अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फारूक बुज़दार। आज मैं आपको बताऊंगा पोंजी स्कीम्स की पूरी डिटेल्स कि ये कंपनीज कैसे लॉन्च होती हैं, कैसे फैलती हैं, कैसे लोगों को लूटती हैं और फिर कैसे महफूज तरीके से भाग जाती हैं, कैसे इनका ओनर भाग जाता है लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर। लोग बेचारे ख्वाब ही देख रहे होते हैं कि जो पोंजी स्कीम का मालिक है वो भाग चुका होता है। मेरी ये दुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको आप इस्तेमाल करें पोंजी स्कीम से बचने के लिए, दूसरों को पोंजी स्कीम के बारे में मालूमात देने के लिए। अल्लाह ना करे आप में से इस वीडियो को देखकर किसी के जहन में ये ख्याल आए कि अच्छा पोंजी स्कीम ऐसे चलती हैं तो मैं अपना पोंजी स्कीम स्टार्ट करूँगा। ये मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि मेरी हर वीडियो को देखने के बाद आपका जो इल्म है वो पॉजिटिव साइड में इस्तेमाल हो, क्योंकि इल्म जब अमल में आता है तो या तो आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की बहबूद के लिए, या फिर आप दूसरों को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप इस इल्म को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप इन पोंजी स्कीमों को डिस्करेज करें और इनमें अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसको भी डिस्करेज करें। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूं, क्योंकि मेरे साथ ये पोंजी स्कीमों के मालिकान, चाहे नई स्कीम लॉन्च हो रही हो चाहे पुरानी स्कीम हो, इनके लोग राब्ते में रहते हैं। जब पोंजी स्कीम लॉन्च हो रही होती है तो ये हमें ईमेल करते हैं कि आप हमारे इस पोंजी स्कीम को प्रमोट करें। और फिर जब पोंजी स्कीम को सारे लोग फ्रॉड कह रहे होते हैं, फिर ये मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, यूट्यूबर्स के पास, कि आप इसको काइंडली फ्रॉड मत कहें, आप इसको जेन्युइन कह दें। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पहले सख्ती से कोशिश करते हैं, डराते हैं कि जी हम तो सऊदी शहज़ादे हैं। बाद में पता चलता है वो कोई सऊदी शहज़ादा नहीं है, कोई रशिया की कंपनी नहीं है। यहाँ रावलपिंडी में बैठ के एक साहब ने वेबसाइट बनाई, 4-5 दोस्तों ने, और किसी को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कह दिया, किसी को CFO कह दिया, किसी को CMO कह दिया। तो बाद में वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अब आपको हमारी हकीकत पता चल गई है, तो हमारे पैसे डूब गए हैं, वेबसाइट पर हमने ख़र्चा लगाया है, तो उस तरीके से हमें बचाएँ। तो बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स इनकी बातों में आ भी जाते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं, कुछ गाड़ी ले लेते हैं। तो इनका तरीका वारदात ये होता है लॉन्च होने का। अभी इस स्क्रीन पे आपके पास एक यहाँ पे एक ईमेल आ रही होगी। ये एक ताइवान की नेटवर्क कंपनी थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि सर हम एक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी कि आप इसके एम्बेसडर के तौर पर अगर इसको लॉन्च करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो हाईएस्ट पैकेज है, जिसमें $20,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो हम ये कहेंगे कि आपने की है। आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सिर्फ कागज़ों में दिखाएंगे कि आपने की है। आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई 17,500 सब्सक्राइबर हैं, इंग्लिश के ऊपर 5,000 हैं, फिर शॉर्ट्स का चैनल है, फिर हमारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो मेरे नाम पर नहीं हैं। तो मेरे पास अच्छा खासा एक लोगों का बेस है जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो बिज़नेस टीचर्स हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा जो सारा सेगमेंट है वो इस टाइप का है जिसके लिए वो राज़ी थे कि उनकी कंपनी का जो हर बंदा होगा वो मेरे ही रेफरेंस से आ रहा होगा और हर ज्वाइन करने वाले बंदे पे मुझे बोनस मिलेगा। लेकिन मैंने उनका देखा, मैंने कहा प्रोडक्ट क्या है, किस चीज़ में डील करते हो। तो पता चला कि जनाब पहले तो मुझे फॉरेक्स कह रहे थे, मैंने कहा फिर मुझे फॉरेक्स की अकाउंट्स का एक्सेस चाहिए। तो पता चला कि कोई फॉरेक्स नहीं है, सिर्फ उनका प्लान ये है कि मेरे थ्रू वो अपनी कंपनी लॉन्च करें और उसके बाद जनाब लोगों से पैसे इकट्ठे हों और फिर वो भाग जाएं। उसमें मेरा मुनाफा होगा, बाकियों का मुनाफा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, अब आपको एक बात तो कंफर्म हो गई कि किस तरीके से ये लोग यूट्यूब चैनल्स के थ्रू फैलते हैं। सबसे पहला इनका लॉन्च का तरीका होता है कि किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लिया। हर यूट्यूबर जो आपको कोई भी पोंजी स्कीम प्रमोट करता है उसमें उसका पैसा नहीं लगा होता, बल्कि वो कह देते हैं कि हम कह देते हैं कि आपका पैसा लगा। हम सिस्टम में एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं कि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट 1 रुपया भी नहीं किया होता, और जितना भी ऊपर पैसा आ रहा होता है वो सारा उस यूट्यूबर के पास आ रहा होता है। और इसमें आप यकीन करें बहुत 2 नंबर पैसा है, बहुत गंदा पैसा है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब मैंने इस कंपनी को ओके कर दिया, मेरे पास पैसे आ गए। अब आप यकीन करें ये पोंजी स्कीम, इतना इनका शैतानी दिमाग है, ये पहले से सोच चुके होते हैं कि हमने जिस यूट्यूबर के थ्रू अपना प्रोडक्ट लॉन्च करवाया है उसको कैसे बचाना है, ख़ुद को कैसे बचाना है। अच्छा, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कहूँगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे।
आपने फॉर एग्जांपल 10,000 US डॉलर इन्वेस्ट कर दिए, आपके 10,000 में से ही आपको $100 महाना ये देते रहेंगे, ठीक है। अब आपकी रेफरल में जो लोग नए आते जाएंगे वो भी 10,000 जमा करते जाएंगे, फिर आपके रेफरल में और 10,000 और 10,000, इस तरह लेवल टू लेवल पैसा इकट्ठा हो रहा होता है। जो पहले लेवल के बंदे हैं, दूसरे लेवल के बंदे हैं, वो तो मुनाफे में रहते हैं। जो यूट्यूबर इसको प्रमोट कर रहा होता है वो तो 100% मुनाफे में होता है, क्योंकि उसने 1 रुपया भी नहीं लगाया होता। अच्छा, अब भागते कैसे हैं? अब आपको समझ आ गई कि ये शुरू कैसे होता है। शुरू यही होता है कि एक बंदा एक मंसूबा बनाता है कि मैंने इन लोगों को टारगेट करना है। एक वेबसाइट बनाई उसने, उस वेबसाइट में आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन के थ्रू आपका एक रेफरल का लिंक बन जाता है। इस तरह की वेबसाइट आप इजीली किसी भी डेवलपर को $1,000 देकर बनवा सकते हैं। तो वो वेबसाइट में आप लॉगिन करेंगे, वेबसाइट के थ्रू जो है ना यूट्यूबर के थ्रू वो प्रमोट हो रहा होता है। और ज़्यादातर इनके जो है ना बैंक अकाउंट्स के जरिए डायरेक्टली लिंक नहीं होते। इनके जो रेफरल सिस्टम है, जो इनका वेबसाइट है, वो बैंक अकाउंट से भी लिंक नहीं होता। पैसे आपको किसी बंदे के अकाउंट में भेजने हैं और उसके बाद वही कागज़ उठा के आपने जमा करवाना है दूसरे तरीके से, जिस तरह ये मेटा एफएक्स वालों का है, जिस तरह ये B4U वालों का है। तो अच्छा, अब आपने जब पैसे जमा करवा दिए उसके बाद जाके सिस्टम में अपडेट हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपनी जेब से पैसे दें किसी को और रसीद ले आएँ और वो रसीद को एक मैनुअल कागज़ में या मैनुअल वेबसाइट पे मैनेज कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से फैलता है। और जब आपको 10,000 पे $100 महाना आने लग जाते हैं ना, $200, तो आप अपने रिश्तेदारों को ले आते हैं, अपने दूसरे दोस्तों को ले आते हैं। तो तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे ये बात फैलती चली जाती है और पीछे से आप ही के पैसे में से आपको चंद पैसे दिए जा रहे होते हैं। अच्छा, इसका अब भागना जब होता है, भागने का स्कैम कैसे होता है? वो अपने यूट्यूबर के बारे में सोचते हैं कि जिस यूट्यूबर ने लॉन्च किया है उसकी भी वो जिम्मेदारी उठाते हैं। जब ये भाग रहे होंगे ना, तो यूट्यूबर को कहेंगे कि आप अब बोल दो कि मिसाल के तौर पर ये नेटवर्क कंपनी भागने वाली है। कुछ लोगों ने लासानी को प्रमोट किया, यूट्यूब चैनल्स को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उन्होंने लासानी को प्रमोट किया, स्टॉक्सन्स को प्रमोट किया। अच्छा, 6 महीने पहले या उसके जाने के 2 महीना पहले उन्होंने कह दिया कि ये भागने वाली है, अब पैसा मत लगाओ। अब सवाल ये है कि जिन लोगों को आपने रेफरल किया उन्होंने और लोगों को रेफ़र किया, उन्होंने और लोगों ने रेफ़र किया। अब चौथे लेवल पे जो बंदा बैठा है उस बेचारे को तो अभी तक उसके इन्वेस्टमेंट का 10% भी नहीं मिला, वो बेचारा डूब गया। आप भी मुनाफे में, आपके दोस्त भी मुनाफे में। लेकिन वो यूट्यूबर बचने के लिए एक एग्रीमेंट भी लिख देते हैं कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने अगर पैसे लगाए तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जिससे वो बचते हैं। फिर उसके बाद जब 2 महीना पहले वो बता देते हैं कि ये कंपनी भागने वाली है, अच्छा उस वक्त कंपनी भी सोचती है कि मैंने कैसे करना है। कंपनी ये कहती है कि जो विथड्रॉयल है वो मैंने बंद करना है, आप पैसा फिर विथड्रॉ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनियां जब वो भाग गई तो उन्होंने यही किया, जिस तरीके से पर्पल ने यही किया, जिस तरीके से B4U भागने के साथ ही 3 महीने से पैसे नहीं निकल रहे। अच्छा, अब उन्होंने लोगों को किस चीज़ में लगा दिया कि हमने एक कैश बॉक्स लॉन्च कर दिया है। अच्छा, ज़्यादातर जो पोंजी स्कीमें हैं वो हुकूमती इदारों को टारगेट करते हैं कि जनाब SCCP मुझे तंग कर रहा है, मुझे नैब तंग कर रहा है। ये होता कुछ भी नहीं है, ये उनका मंसूबा होता है झूठ बोलने का। अच्छा, झूठ बोल के जब ये कहते हैं कि अकाउंट्स में हम पैसे नहीं दे रहे, आपने आपस में जो है ना, अब हमारे जो भी कॉइन लॉन्च किया हुआ है, कुछ भी लॉन्च किया हो, आपस में ख़रीदना है, बेचना है एक दूसरे को। तो आपस में आप ख़रीद तो सकते हैं, पैसे दूसरे को दिए और कॉइन ले लिए, तो सिस्टम में पैसे जा रहे होते हैं लेकिन सिस्टम से निकल नहीं रहे होते। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। अब जिस तरह B4U 3 महीने से पैसे नहीं दे रहा, पर्पल पैसे नहीं दे रहा, इसी तरीके से लासानी ने पैसे देना छोड़ दिए थे। तो ये इनके निकलने का तरीका होता है। अब आपको शुरू से एंड तक बात समझ आ गई कि पहले यूट्यूबर के थ्रू लॉन्च होता है, नेटवर्क के ज़रिए, कमीशन के ज़रिए फैलता है। उसके बाद यूट्यूबर्स को ऐसे बचाते हैं कि हम भागने वाले हैं, 2 महीना पहले तुम जो है ना अपडेट कर दो लोगों को। और ख़ुद कैसे भागते हैं कि लोगों को लगा देते हैं कि जी अदारे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, नैब हमारे ख़िलाफ़ है, SCCP, ये पाकिस्तान के लोगों की SCCP हमारे ख़िलाफ़ है, और यूँ करके वो बैंक विड्रॉल भी बंद कर देते हैं। और सारा का सारा मुद्दा जो है ना, गरीब आवाम इसी लालच में होती है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इस तरीके से 3-4 महीने के अंदर अंदर उस कंपनी के जितने भी प्रमोटर हैं वो सारे मुल्क से बाहर निकल के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ आबाद हो जाते हैं। और हाँ, लोग यही सोचते रह जाते हैं कि आज नहीं तो कल। बहुत तंग आकर वो मीडिया पे जाते हैं, रोते रहते हैं। मीडिया भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमत ने आपको कहा कि फ्रॉड है, आप इसमें इन्वेस्ट ना करो, आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये दोस्तों सारी डिटेल्स हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए होंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।